कि लॉकडाउन में बैठे बैठे सबके हो गए हैं मोटे पेट्स। आज हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स और अपनी यूनिट चल रही है 1, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये चैप्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ना। पिछले चैप्टर का कुछ चीज़ यहाँ पे बच गई थी जो कि अपन पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स सर जी क्या होता है? तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। ठीक है, विचित्र विचित्र प्रकार के गुड्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं हमारी इकोनॉमी में, जो कि अभी अपन देखेंगे, कैटेगराइज करेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा नाम आएगा एक, जिसको अपन कहते हैं फाइनल गुड्स। ठीक है, तो फाइनल गुड्स क्या होते हैं? ठीक है, द गुड्स एंड सर्विसेज परचेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन, ठीक है, ऑफ वांट्स एंड फॉर इन्वेस्टमेंट आर नोन एज फाइनल गुड्स। ठीक है, ये तो इसका पहला नंबर हो गया भाई, पॉइंट, इसकी डेफिनेशन हो गई। लेकिन यहाँ पर जो कीवर्ड्स हैं उनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन, ठीक है, ये लिखना ही लिखना है चाहे डेफिनेशन में, बाकी आप अपने मर्जी से कुछ भी लिखते रहो। ठीक है, एंड फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में भी होती है, कैसे होती है भी समझेंगे। और इसका जो दूसरा नंबर पॉइंट है वो क्या है? FG लिखा है मैंने, आपको फाइनल गुड्स पूरा लिखना है। फाइनल गुड्स आर दोज विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन, जिन्होंने बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन को पार कर लिया, यानी एक प्रोडक्शन, एक फैक्ट्री से बाहर आ गए। ठीक है, मतलब अगर ये पेंसिल है, मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इस पर सारा काम हो गया है, अब इस पर और कुछ प्रोडक्शन नहीं होगा, इसका कोई और चीज़ नहीं बनेगी। ठीक है, ये बन गई है, मैंने इसको यूज़ करने के लिए रेडी है। ये कागज़, वाइट पेपर, ठीक है, अब ये फैक्ट्री से निकल गया है, इस पर और कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, ये फाइनल गुड्स है। ठीक है, अगर इस पर कहते नहीं हमें तो लाइनिंग करनी है, लाइनिंग करके इस कागज़ की कॉपी बनानी है, तो क्या होता है? ये फाइनल गुड्स नहीं होता। तो क्या होता? अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन ने ये देख लिया। अब फाइनल गुड्स के 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, फाइनल गुड्स के 2 पार्ट और होते हैं। एक होता है फाइनल कंजम्पशन और एक होता है फाइनल इन्वेस्टमेंट। तो फाइनल कंजम्पशन क्या होता है? ये कंज्यूम किया जाता है कंज्यूमर्स के द्वारा, यानी हाउस होल्ड सेक्टर वाले, जिसका उदाहरण अपन ले लेते हैं भैया, राइस हो गया, ठीक है, चावल हो गया, वीट हो गई, और क्या होता है भाई, और अपन ने दालें ले ली, ठीक है, दूध हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, फाइनल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ये जो हैं, ये वो गुड्स हैं जो परचेज किए जाते हैं किसके द्वारा? प्रोड्यूसर्स के द्वारा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सर इसमें क्या हो गया? प्रोड्यूसर तो और गुड्स बनाते हैं, तो भैया किससे बनाते हैं? मशीनरी से बनाते हैं। तो मशीनरी फाइनल इन्वेस्टमेंट गुड्स हो गई। वो मशीनरी आगे चेंज होकर के कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनेगी, वो और भले बना सकती है, लेकिन वो मशीनरी क्या हो गई? फाइनल इन्वेस्टमेंट गुड्स हो गई। ठीक है, टूल्स हो गए, टूल्स चेंज नहीं होंगे, टूल्स और बनाने में मदद करेंगे, लेकिन वो वैसे के वैसे रहेंगे, उसका यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स होते क्या हैं? द गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड, ठीक है, ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज जिसको खरीदा जाता है बाय प्रोडक्शन यूनिट। जिसको खरीदती कौन है? प्रोडक्शन यूनिट। किससे? दूसरी प्रोडक्शन यूनिट से। किस लिए? फॉर रीसेल। ठीक है, या तो उसको वापस से बेचने के लिए कंज्यूमर को, या फिर कंज्यूम इट फॉर पर्पस ऑफ प्रोडक्शन एंटायरली, या उसको और काम करके इसको और बढ़िया बना करके आगे बेचने के लिए जो गुड्स होते हैं उन्हें कहते हैं IG मैंने लिखा है, आपको पूरा लिखना है, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है सर, थोड़ा समझा दो अच्छे से। ठीक है भैया, समझा देते हैं। अब जैसे एक गुड है, अपन ने ऊपर बात की थी मिल्क की, ठीक है, मिल्क यहाँ पे भी ले लेते हैं। मिल्क फाइनल गुड था ना, एक दूध वाला बेच रहा था,
ठीक है। अब उस दूध वाले से एक हलवाई, ठीक है, यहाँ पे अपन नाम लेते हैं चुन्नीलाल हलवाई। तो जो चुन्नीलाल हलवाई है वो जाकर के मुन्नू भैया दूध वाले से दूध लेके आता है और दूध की मिठाई बनाता है। तो अब बताओ, अब दूध क्या हो गया? अब दूध हो गया इंटरमीडिएट गुड, जो कि एक प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है, दूध डेयरी से आ रही है, खरीद कौन रहा है? चुन्नीलाल हलवाई ले रहा है, ठीक है। दूसरी प्रोडक्शन यूनिट रही है, किसके लिए? रीसेल तो कर नहीं रही वो, ठीक है। किस लिए कर रही है? ताकि कंज्यूम कर रहे और क्या करे, उसका एक प्रोडक्शन करे और उसको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करे। अब यहाँ पर रीसेल की बात है, रीसेल का भी एक एग्जांपल दे देते हैं। रीसेल है, ठीक है भैया, मुन्नू भैया दूध वाले हैं, जाकर के किसको दे रहे हैं? अमूल कॉरपोरेशन को दे रहे हैं अपना दूध। तो अमूल कॉरपोरेशन क्या कर रही है? अपने पैकेट में डाल रही है और वो दूध आगे बेच रही है, रीसेल ही कर रही है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो मुन्नू भैया और चुन्नीलाल हलवाई के बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो अपन यहाँ पे देखते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, जो कि है रिमेन करते हैं एक बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक है। बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन ये पार नहीं करते, जैसे ही ये पार कर लेते हैं ये बन जाता है फाइनल गुड्स। समझ में आई बात? अब इसके भी दो प्रजातियाँ होती हैं। इसकी दो प्रजातियाँ कौन सी होती हैं? देखो, तो भैया सही पकड़े थे आप। इसकी प्रजातियाँ होती हैं एक फर्दर प्रोडक्शन वाली और एक होती है रीसेल वाली। मैंने उदाहरण बता तो दिया था, लेकिन एक बार और बता देते हैं कि भैया इसको इंग्लिश में सुन लो, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। द गुड्स परचेज्ड बाय द प्रोडक्शन यूनिट फॉर एडिंग वैल्यूज इनटू इट, लाइक में अपन उदाहरण देते हैं आपको। फ्लोर यानी आटा ले लिया किसने? बेकर ने, और उसकी बना दी ब्रेड बनाई और आपको दे दी, ठीक है। तो वो क्या हो गया? वो आटा हुआ इंटरमीडिएट, ब्रेड हुई फाइनल गुड्स। समझ गए? अब अपन देखते हैं रीसेल। तो रीसेल में आप सीधे सीधे देख लीजिए, एक अपना टपलू नाम का एक दोस्त है, ठीक है, मेरा, उसकी क्या दुकान है खुद की परचूनी की। तो टपलू क्या करता है? पपलू नाम के होल सेलर से गुड्स लाता है और अपनी दुकान पे बेच देता है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है? वो रीसेल कर रहा है। तो जब तक वो गुड्स उस होल सेलर के पास है वो इंटरमीडिएट हैं, और जैसे ही इसने बेच दिए वो फाइनल गुड्स हो जाएंगे, ठीक है। अब अपन यहाँ पर और एक बार क्लासिफिकेशन देख लेते हैं और कौन कौन सा होता है। तो और क्लासिफिकेशन में इसकी दो प्रजातियाँ और हैं, वो है कंज्यूमर गुड्स, जिसके अंदर 4 टाइप के गुड्स आते हैं, और प्रोड्यूसर गुड्स, जिसमें 2 टाइप के गुड्स आते हैं। तो दोस्तों आज अपन ने, सर आपने कहा ये प्रीवियस चैप्टर है, नाम दे रहे हो आप इसका नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, तो इसका क्या रिलेशन है इसमें, आपने इसमें क्यों घुसेड़ दिया? तो वो समझा देता हूँ, क्योंकि अब अपन यहाँ अपनी यूनिट का भी नाम है नेशनल इनकम। तो ये जो नेशनल इनकम है और उससे रिलेटेड एग्रीगेट्स की अपन यहाँ बात करने वाले हैं दोस्तों। तो मैंने इस टॉपिक को यहाँ इसलिए लिया है क्योंकि अपन जानना चाहेंगे कि अपन ये गुड्स के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं। पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि जो अपनी नेशनल इनकम है, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन अपने को आगे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसमें अपन इंटरमीडिएट गुड्स को कंसिडर नहीं करते हैं, अपन हमेशा किसको लेते हैं? फाइनल गुड्स को लेते हैं। तो ये अपने को पढ़ना है, फाइनल गुड्स इसका पार्ट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिया है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स वहीं करेंगे।